जी हाँ दोस्तों, विटामिन्स इज़ वेरी वेरी इसेंशियल फॉर आवर बॉडी। बहुत ही ज़रूरी है। ये जो विटामिन्स होते हैं ये हमारे शरीर के बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इसेंशियल चीज़ है विटामिन्स एंड मिनरल्स। दोस्तों, आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें विटामिन्स के बारे में बताया गया है, लेकिन मैं ये दावा करता हूँ अगर आपने हमारी इस वीडियो को आज अगर देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि आगे आपको और किसी वीडियो की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों, देर नहीं करते हुए सीधे चलते हैं और समझते हैं कि क्या होता है विटामिन्स। जिस तरह से हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और उसके अलावा प्रोटीन्स, वाटर की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह से हमारे बॉडी में विटामिन्स की भी आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, विटामिन्स पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में नहीं हो पाता है, नहीं मिल पाता है, तो हमें ज़रूरत होती है उसको बाहर से लेने के लिए। हम लोग बाहर से क्या लेते हैं इसके बारे में समझेंगे। विटामिन्स कौन कौन से होते हैं इसके बारे में समझेंगे। विटामिन्स के साइंटिफिक नाम क्या होता है वो समझेंगे। विटामिन्स की कमी से कौन से रोग होते हैं उसके बारे में समझेंगे। यानी पूरी जानकारी आपको विटामिन्स की मिलने वाली है इस वीडियो में। दोस्तों, लेके अंत तक आप बने रहिए क्योंकि इसमें सारी बातों का पता चलेगा, सारी बातों का खुलासा होगा कि विटामिन्स में आखिर क्या क्या होता है। विटामिन्स जो होते हैं एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक यानी उसमें कार्बन की मात्रा रहती है और ये जो है हमारे शरीर में बनते तो हैं लेकिन इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाते हैं कि हमारा शरीर जो है सुचारू रूप से चल सके। तो उसके लिए ज़रूरत होती है हमें एक्स्ट्रा विटामिन्स की, जो हमें मिलते हैं फल से, सब्जियों से, ड्राई फ्रूट से। यानी आप अलग से आप इसका सेवन करोगे तो आपके बॉडी में जितनी विटामिन्स की आवश्यकता होगी वो पूरी हो जाएगी। दोस्तों, एक बात और कि आपके शरीर में किस तरह कितना विटामिन है ये डिपेंड करता है कि आपकी खान पान, दैनिक जीवन में जो आपका खान पान है वो कैसा है। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं हमेशा कि आप एक प्रॉपर डाइट लीजिए। प्रॉपर डाइट इन ए सेंस एक बैलेंस डाइट लीजिए जिसमें विटामिन्स भी हो, प्रोटीन्स भी हो, मिनरल्स भी हो, वाटर भी हो और एनीथिंग एल्स जो भी डॉक्टर्स बोलते हैं। एक प्रॉपर डाइट वही होता है, एक बैलेंस डाइट वही होता है जो आपके शरीर को हर तरह से मजबूत बना के रखे। विटामिन्स का मेन काम होता है आपके इम्यून सिस्टम को बरकरार रखना, बिल्ड करके रखना, ताकि रोगों से लड़ा जा सके। तो चलिए दोस्तों, आज सबसे पहले विटामिन्स के बारे में आपको ये मैं बता दूं कि विटामिन्स जो होते हैं, पहला कैटेगरी है फैट सॉल्युबल, दूसरा कैटेगरी है वाटर सॉल्युबल। दोस्तों, फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं वो 4 होते हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं वो 2 होते हैं। अब इसको याद कैसे रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं यानी जो वसा में घुलनशील विटामिन्स होते हैं वो होते हैं KEDA, KED&A, यानी आप ऐसे रख सकते हो कीड़ा, KED&A। ये है फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलनशील विटामिन। और दूसरा जो विटामिन होता है वो जल में घुलनशील यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, वो होते हैं जो बचे हुए विटामिन से आपका B and C। इज इट क्लियर? ओके, B and C और इधर आप देख लोगे तो KED&A। तो मैं बता दूं सबसे पहले कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है KEDA यानी विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D एंड विटामिन A। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि विटामिन K जो होता है सबका रासायनिक नाम मैं बताते चलूँगा और उसकी कमी से कौन से रोग होते हैं वो भी मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले विटामिन K के बारे में बता दूँ। विटामिन K का नाम है फिनोक्विनोन, ठीक है। विटामिन K का रासायनिक नाम होता है फिनोक्विनोन और इसकी कमी से जो होता है, जो रक्त का जो थक्का बनता है वो नहीं बन पाता है हमारे शरीर में। जैसे कहीं जो रक्त का जो थक्का जहाँ ज़रूरत पड़ता है, रक्त का जो थक्का जो होता है, ब्लड का क्लॉटिंग जो होता है वो सब जगह ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन किसी जगह पे बहुत ज़रूरी होता है और उसको कंट्रोल करता है विटामिन K। इज इट क्लियर? चलते हैं विटामिन E पे। विटामिन E जो है इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। फर्टिलाइजेशन जो है लड़कों में या लड़कियों में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाना इसकी कमी से होता है, यानी विटामिन ई की कमी से
ये प्रॉपर जो डिजीज़ है वो होता है। तो इसका नाम है, विटामिन ई का साइंटिफिक नेम होता है टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से होता है नपुंसकता। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, विटामिन डी। विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। नाम से जाहिर है कैल्शियम है। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी, इसकी कमी से जो है कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स यानी विटामिन डी की कमी, विटामिन डी की कमी यानी रिकेट्स। कैल्सीफेरॉल, डी की कमी से जो रिकेट्स होता है उसमें क्या होता है कि हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, बच्चों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, बोन्स का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। और आते हैं विटामिन ए पे। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल, विटामिन ए, रेटिनॉल, और इसकी कमी से एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में दोस्तों रात में आपको दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये चारों जो आपने देखा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए, ये सारे के सारे कौन से विटामिन हैं, किस ग्रुप में आते हैं? ये सारे विटामिन फैट सॉल्युबल है, यानी वसा में घुलनशील विटामिन हैं। और सीधे हम लोग चलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन के तरफ। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो हैं वो सिर्फ दो ही होते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। चूँकि विटामिन बी जो है पूरा बी कॉम्प्लेक्स होता है। विटामिन बी सिर्फ बी नहीं होता है, विटामिन बी होता है बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें B1 से लेकर B12 तक आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा विटामिन सी होता है। विटामिन सी मैं पहले बता देता हूँ। विटामिन सी जो होता है इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। याद रखना, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से जो है कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। स्कर्वी एक त्वचा संबंधी रोग है, यानी स्किन डिजीज़ इसके कमी से होता है, और इसका सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। उसके बाद नींबू, यानी जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, खट्टे फल हैं, खट्टी सब्जियां हैं, उनमें आपको विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, विटामिन सी भी आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स के बारे में समझते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। ठीक है। अब इन सारों का आपको रासायनिक नाम याद रखना पड़ेगा। तो दोस्तों कंटिन्यूअसली मैं फिर से बता देता हूँ। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थियामिन, B1 का। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का नाम होता है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम पैंथेनोइक एसिड। विटामिन B6 का रासायनिक नाम, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन। विटामिन B7 का बायोटिन, विटामिन B9 का फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन। आप देख सकते हो जैसा सारा चीज़ मैंने यहाँ बता दिया। अब इस जितने भी विटामिन के कॉम्प्लेक्स हैं सब की कमी से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले आप जितने भी कॉम्प्लेक्स के जो साइंटिफिक नेम है उसको आप याद रख लेना कि आगे कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों विटामिन B1 के कमी से जो होता है वो होता है बेरी। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। ये त्वचा संबंधी रोग है। चलते हैं विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। तो इसमें क्या होता है? इसमें भी स्किन डिजीज़ ही होता है। इससे जो प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्राई स्किन, यानी जितना भी स्किन है वो सूखा सूखा हो जाएगा। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। मूविंग टू नेक्स्ट, विटामिन B3। विटामिन B3 को हम लोग बोलते हैं नियासिन, और इसके कमी से जो है एक पेलेग्रा नाम की बीमारी होती है।
कौन सी बीमारी? पेलेग्रा। नेक्स्ट विटामिन बी5 का नाम है पैंथेनोइक एसिड। इससे बहुत ही रेयर कोई बीमारी होता है, इसलिए इस पर डिस्कस मैं नहीं करूँगा। आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी6 पैराडॉक्सिन। अब मैं बता दूं आपको कि इसमें 3 कैटेगरी आप अलग कर लेना, B6, B9 एंड B12। ठीक है, B6, B9 एंड B12। और ये मैंने इसलिए अलग कर दिया कि बाकी जितने भी विटामिन B12 या बी के जितने भी विटामिन हैं वो सभी त्वचा संबंधी रोगों से के लिए होते हैं, लेकिन ये जो 3 हैं प्रॉपर B6, B9 एंड B12, इट इज़ यूजुअली recommended when a patient is suffering from anemia। जो पेशेंट एनीमिया के होते हैं, यानी जिस पेशेंट में खून की कमी होती है, उसको डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं आप B6, B9 एंड B12 को लें। यानी रक्त अल्पता जिस बीमारी को कहते हैं, रक्त की कमी या एनीमिया, उसमें B6, B9 एंड B12 रिकमेंड किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बच गया B7 बायोटीन होता है, और बायोटीन जो होता है वो प्रॉपर हेयर लॉस उसके प्रॉब्लम से होता है। यानी आपके शरीर में अगर B7 की कमी हो जाएगी तो आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बता दी। विटामिन आपका 2 पार्ट में मैंने डिसाइड कर दिया, एक हो गया आपका फैट सोल्यूबल, एक हो गया वाटर सोल्यूबल। और दोनों ही विटामिन के जितने भी विटामिन है सारों का मैंने ये आपको साइंटिफिक नेम बता दिया, उसकी कमी से कौन से रोग होते हैं वो बता दिया, यानी ऑल ओवर फ्रॉम विटामिन्स। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।